आजकल सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा सवाब का काम चल रहा है। सवाब से मतलब पुण्य का काम हो रहा है और उस पुण्य को में भागीदारी होने के लिए सब के सब उस ट्रेंड के पीछे लगे हुए हैं। और वो पुण्य का काम, वो या सवाब का काम क्या है? जिबली आर्ट या गिबली आर्ट या गिबली आर्ट, वॉटेवर, मुझे पता नहीं इसको क्या कहते हैं। इसकी हिंदी के अंदर क्या कहते हैं पता नहीं, इंग्लिश के अंदर जो इसकी स्पेलिंग है वो GHIBLI। अब वो घिबली है, गिबली है या जिबली है। तो बहरहाल इस घिबली जिबली स्टाइल के अंदर हर कोई फोटो खिंचवाना चाहता है, सोशल मीडिया पे अपलोड करवाना चाहता है और उस दौड़ के अंदर लगे हुए हैं। मानो कि जैसे अगर किसी ने गिबली वाला फोटो, जिबली वाला फोटो अपना नहीं बनाया तो मतलब वो पता नहीं वो किस चीज से महरूम रह जाएगा। तो इसलिए सब के सब इस ट्रेंड के अंदर लगे हुए हैं, अपनी तस्वीरें अपलोड करके उसको एनिमेशन जैसी क्यूट गिबली स्टाइल के अंदर बदल रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि ये तस्वीरें आप बनाने के लिए आपको अपनी तस्वीर अपलोड करनी पड़ती है और जब आप ये अपलोड करते हैं तो ये कहीं ना कहीं तो अपलोड हो रही है, क्योंकि कोई आपसे ले रहा है तभी तो आपको वापस दे रहा है। तो क्या आपने सोचा है कि तस्वीरें आखिर कहाँ जा रही हैं? मतलब जहाँ जा रही हैं क्या वो सुरक्षित जगह है? क्या आपकी तस्वीरों का कहीं गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता? अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आपको आखिर तक देखना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ अपनी फ़ोटो ही नहीं डाल रहे हो, आप अपने परिवार की फ़ोटो भी डाल रहे हो। तो ये ट्रेंड दरअसल कैसे काम करता है, इसमें क्या खतरे छुपे हुए हैं और इससे बचने के लिए आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, बात करते हैं गिबली स्टाइल के इस ट्रेंड की। तो आखिर गिबली स्टाइल फोटो है क्या? गिबली स्टाइल फोटो एक डिजिटल आर्ट है और इसमें आपकी असली तस्वीर को एक जापानी एनिमेशन स्टूडियो, जो स्टूडियो गिबली की तरह क्यूट और कार्टूनिस्ट उसका लुक दिया जाता है। आपको बड़ा मज़ा आता है, सोशल मीडिया पे लाइक्स मिलते हैं और कुछ कहते हैं वाह वाह क्या क्यूट है, इस तरीके के आपका दिल खुश हो जाता है। वो गिबली फोटो है। अब इस प्रक्रिया में जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका इस्तेमाल होता है जो आपकी फोटो को एनालाइज करके उसे नए अंदाज में ट्रांसफर कर देता है। तो आखिर ये बनती कैसे है ये स्टाइल फोटो? तो यूजर अपनी तस्वीर किसी AI आधारित वेबसाइट, अब अभी तो 2 ही हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, काफ़ी कुछ हैं, लेकिन जो मेन जो है वो 2 है जहाँ से ये ट्रेंड में आया। एक तो है ChatGPT और दूसरा है अपने एलन मस्क का ग्रोक, जो बड़ी अजीब अजीब जानकारियाँ दे रहा है। तो बहरहाल इस ChatGPT और ग्रोक पर हम अपलोड करते हैं। AI एल्गोरिदम आपकी फ़ोटो का विश्लेषण करता है, चेहरे के फीचर्स, बैकग्राउंड, लाइटिंग वगैरह वगैरह सब करके आपकी इमेज को प्रोसेस करके उसे गिबली स्टाइल यानी कि कार्टूनिस्ट स्टाइल, क्यूट सी जापानीज स्टाइल के अंदर बदल देता है। कुछ सेकंड के अंदर आपको एक नई क्यूट गिबली स्टाइल का फ़ोटो मिल जाता है जिसमें आप सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं कि उसके बाद में लाइक शेयर मिलते हैं, मैंने आपको बताया। अब ये सुनने में काफ़ी मज़ेदार लगता है कि अरे यार एक क्लिक और अपन बन गए गिबली स्टार, जिबली स्टार। लेकिन इसके पीछे कई खतरनाक खतरे हैं जिससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपकी फ़ोटो कहाँ और कैसे स्टोर हो रही है, ये कभी आपने सोचा है? जब आप अपनी फोटो AI प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं तो आखिर वो जाती कहाँ है? कई AI प्लेटफॉर्म आपकी फोटो को सर्वर पर सेव कर सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करते हैं जबकि कुछ इसे लंबे वक्त तक अपने पास में रखते हैं। अब AI प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें स्टोर होने से जुड़े कई खतरे हैं। डेटा लीक का खतरा, अगर प्लेटफॉर्म की सुरक्षा मजबूत नहीं है तो आपकी तस्वीरें लीक हो सकती हैं और लीक होने के बाद में उससे क्या कुछ खेल हो सकता है बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। AI ट्रेनिंग
के अंदर ये इस्तेमाल होती हैं, ये तो खुद वेबसाइट कहती हैं। कई कंपनियां हैं, अपलोड की गई इमेज का इस्तेमाल वो अपने एआई मॉडल को और ज़्यादा स्मार्ट बनाने के लिए करती हैं, यानी कि आपकी निजी तस्वीरें उनकी तकनीकी को सुधारने का योगदान दे रही होती हैं। अब अनजान यूज़र्स को उसका एक्सेस भी मिल सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म आपकी तस्वीरों को अन्य यूज़र्स के साथ में साझा कर सकते हैं, ख़ास करके अगर वहाँ पब्लिक गैलरी फीचर मौजूद है तो। इसलिए किसी भी वेबसाइट या ऐप पर फ़ोटो अपलोड करने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी आप ज़रूर पढ़ लें। इसके अलावा साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ खतरा है। आपकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपकी तस्वीरें किसी गलत हाथों में चली जाती हैं तो उनके साथ में कई ज़्यादा फ्रॉड हो सकते हैं। फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल है, साइबर अपराधी जो हैं वो आपकी तस्वीरों का इस्तेमाल करके नकली सोशल मीडिया अकाउंट बना सकते हैं। डीप फेक तकनीक आपको पता ही है, एआई का इस्तेमाल करके आपकी तस्वीरों को मॉडिफाई किया जा सकता है, जिसमें फेक वीडियो फोटो बनाए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह, ब्लैकमेलिंग और सेक्स टॉर्शन। कुछ मामलों में साइबर ठग आपकी तस्वीरों को मॉर्फ करके ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकते हैं। अब बैंक अकाउंट और यूपीआई से छेड़छाड़ भी हो सकती है। आपको शायद पता नहीं हो कि फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी अब बैंकों और पेमेंट ऐप्स में भी इस्तेमाल हो रही है। अगर आपकी हाई क्वालिटी तस्वीर किसी स्कैनर के पास में चली जाती है तो वो इससे आपके बैंक अकाउंट और यूपीआई ऐप्स को एक्सेस कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि कई साइबर ठग नकली एआई फोटो जनरेशन वेबसाइट बनाकर लोगों को आकर्षित करते हैं। जब कोई यूज़र वहां अपनी तस्वीर अपलोड करता है तो वेबसाइट पर उस व्यक्ति के डिवाइस में मैलवेयर इंस्टॉल हो सकता है। यूज़र्स के फ़ोन का डेटा एक्सेस करके उसके बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया और बाकी के जो ऐप्स की जानकारी है वो चुराई जा सकती है। अब बात आती है, प्रॉब्लम तो हमने बता दी, आखिर सुरक्षित कैसे रहें। अगर आप गिबली स्टाइल फ़ोटो बनाने के शौकीन हैं, शौक़ रखते हैं, तो आपको ये सावधानियां ज़रूर अपनानी चाहिए। सबसे पहली बात, जो ऑफिशियल और भरोसेमंद एआई प्लेटफॉर्म हो उसी को चुनें। हमेशा सिर्फ वेरीफाइड और फेमस एआई इमेज जनरेशन टूल्स का इस्तेमाल ही करें। अगर वेबसाइट के लिंक में कुछ अजीब लगे, जैसे गिबली -आर्ट -AI-free.xyz, तो फिर उस पर क्लिक न करें। उस पर सोच लें कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। प्राइवेसी पॉलिसी उस वेबसाइट की आप ज़रूर पढ़ें। जब भी कोई प्लेटफॉर्म आपको फ़ोटो अपलोड करने का कहे तो सबसे पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ लें। ये जांचें कि तस्वीर कितने समय तक वहाँ पर स्टोर रहेगी, उसका उपयोग कैसे किया जाएगा। फ़ोटो में पर्सनल जानकारी बिल्कुल नहीं रखें। ऐसी फ़ोटो अपलोड बिल्कुल नहीं करें जिसमें आपके आसपास कोई ख़ास डॉक्यूमेंट हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो या बाकी की कोई पहचान से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हों। बैकग्राउंड में भी आप ध्यान दें कि कोई संवेदनशील जानकारी नहीं दिख रही हो। साइबर जो सिक्योरिटी है उसमें अवेयरनेस आप बढ़ाएं। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपसे फ़ोटो अपलोड करने या लिंक पर क्लिक करने के लिए कहे तो मना कर दें, सतर्क रहें। अपने परिवार और दोस्तों को भी इस तरह की साइबर खतरे से बचाएं। बैंक और सोशल मीडिया सुरक्षा उसको मजबूत करें। अपने बैंकिंग और सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 फैक्टर जो वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन होता है उसको ऑन करें। अनोखे और जो मजबूत पासवर्ड होते हैं उसका इस्तेमाल करें। तो कुल मिला के बात यह है कि गिबली स्टाइल फ़ोटो बनाने में मज़ेदार लगता है, लेकिन इसके पीछे जो छिपे साइबर खतरे हैं उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एआई टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उतनी ही तेज़ी से इससे जुड़े साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं। इसलिए किसी भी नए ट्रेंड को अपनाने से पहले उसकी सुरक्षा और संभावित जोखिम को जरूर समझें। अब आपको तय करना है कि सिर्फ एक क्यूट फोटो के लिए आप अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को खतरे में डालोगे या नहीं। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।